अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं तहज़ीब भाई और उनके अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मुझे ज़रिया बनाया है। आपसे गुफ्तगू का कोई ख़ास मौजू नहीं है, लेकिन आज के हालात के तनाजुर में बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहने की हैं, सुनने की हैं, समझने की हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे आपके सबके हाथों में मल्टीमीडिया मोबाइल आ चुका है और हम आँख खुलते ही सबसे पहले हमारा हाथ जिस चीज़ पर जाता है वो मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल है, और हम सबसे पहले सोशल मीडिया पर जाते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है नहीं है ये अलग मौजू है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसका ये हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी के जो मामूलात थे, दीनी मज़हबी मामूलात, हमारे घरेलू मामलात, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के मामूलात जो थे उनमें फ़र्क आ रहा है। पहले हम उठते थे सबसे पहले अपने वालिदैन की इक़्तिदा में, उनके पीछे पीछे वो जो करते थे हम भी करते थे। देहात में बहुत से ऐसे काम थे जो हम लोगों के देखा देखी करते थे, लेकिन आज वो नहीं करते हैं। बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल पर हाथ जाता है। तो दोस्तों, मैं ख़ुद भी अपने आप से ये बात कहता हूँ, आपसे भी ये बात कहता हूँ कि बड़ी तेज़ी से हमारी तहज़ीब ख़त्म होती जा रही है, हमारे घर का मामूल ख़राब हो रहा है, और हम लोग जो घर के जो अपने तहज़ीबी तरीक़े थे, जो मज़हबी तरीक़े थे, उससे दूर भटक रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप पीछे हटिए, अपने तौर तरीक़े पर आइए, और ये जो मल्टीमीडिया मोबाइल है और ये सोशल मीडिया की दुनिया है, ऑफ़लाइन होने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन जितना होंगे उतना ही आप अपने दीन से दूर होंगे, अपनी सेहत से दूर होंगे, अपने घरेलू मामलात और मसाइल से दूर होंगे। आपको एहसास कराने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी देर हम लोग सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं उतनी देर अपने आप की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने घर वालों की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने दीन दुनिया की खैरखाही और भलाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो अपने बारे में सोचना, अपने घर वालों के बारे में सोचना, अपनी कौम की भलाई के बारे में सोचना, ये बंद हुआ है सिर्फ़ इसलिए कि हमने अपने आप को सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया और इस तरह की दुनिया में अपने आप को मगन रखा है। इस दुनिया से बाहर निकलिए। दूसरी बात ये है कि आज हम लोग ताना देते हैं, अपने आप से कहते हैं कि बेकारी है, बेरोज़गारी है, और हमारे ऑफिसेस बंद हैं, बहुत सारे काम बंद हैं, कारोबार बंद है, इसलिए बेकारी है तो हम यहाँ लगे रहते हैं। लेकिन हमारे ही सामने बहुत सारे लोग हैं जो बेकार होने के बाद भी, बेरोज़गार होने के बाद भी अच्छे कामों में लगे हुए हैं। हमारे अपने वालिदैन जो हैं वो सुबह शाम अच्छा काम करते हैं, रोज़ी रोटी का काम करते हैं। हम घर बैठे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, हमारे रहने सहने का, हमारे रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं वहीं पे, उसी घर में। इसका मतलब ये है कि हम लोग भी चाहें तो अपना वक्त सही काम में लगा सकते हैं और अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को, अपनी किरदार को, अपनी काबिलियत को, सलाहियत को सही समत में डाल सकते हैं। तो हमें सही समत में जाने की कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी और आखिरी बात जो अहम ये है कि हम लोग सोशल मीडिया पे दुनिया की सारी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऑनलाइन जो दुनिया है इसमें सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो ऑफ़लाइन है, हमें ज़्यादा वक्त ऑफ़लाइन में गुजारना चाहिए। तो मैं आखिरी जो मैसेज ये देना चाहता था कि हम लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तिलावत हमने बंद कर दी है, नमाज़ों की पाबंदी बंद करती है, वक्त पे मस्जिद नहीं जाते हैं। तो आखिरी हमारी ख्वाहिश ये है कि जब हम लोग सोशल मीडिया पर रहें, सुबह सुबह हमारा हाथ मोबाइल पर जाए तो ऐसी साइट को खोलें, ऐसा वेबसाइट देखें, ऐसी चीज़ देखें जहां कुरान की तिलावत हो रही हो, ताकि कम से कम सबसे पहले हमारे कानों में जो आवाज़ आए वो कुरान की तिलावत की आवाज़ हो, और सबसे पहले जो स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आए वो कुरान की आयतें गुज़र रही हों आँखों के सामने से, ताकि हमारा दिलो दिमाग कुरान से करीब रहे, अपने दीन और सुन्नियत से करीब रहे। हमारा यही आखिरी पैगाम है कि आप सोशल मीडिया पे बने रहें, लेकिन
अपने दीन, अपने इस्लाम, अपनी तहज़ीब, अपने माँ बाप के तरीक़ से जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी के रास्ते से जुड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सब कामयाबी के साथ कोई राह निकाल लेंगे अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए। इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को खैर व आफ़ियत से रखे और दीन व सुन्नियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।